अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुश आमदीद। अभी ट्रैवलिंग में हूं और ट्रैवलिंग के दौरान ही मोबाइल की स्क्रॉलिंग करते हुए एक वीडियो सामने नज़र से गुजरी और वो वीडियो जनाब शहबाज गिल जो पाकिस्तान तहरीक इंतशार के, जो अमेरिका में बैठ कर रियासती इदारों के खिलाफ हर वक्त कोई ना कोई जहर उगलते रहते हैं। यानी गलाजत का एक ऐसा ढक्कन जहाँ से हर वक्त बदबू आती रहती है। इनके मुंह को बवासीर हुआ है। तो उस वीडियो के अंदर मौसूफ ने एक कहानी सुनाई और इस सिलसिले में फिर मैंने जब कहानी सुनी तो फौरी तौर पर मैंने अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स थे उन्हें घुमाया और इसकी तस्दीक चाहिए और इस हवाले से असल खबर जानने की कोशिश की। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई है वो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ और बताने लगा हूँ कि बेसिकली एक नया शोशा इन्होंने जो छोड़ा है वंस अगेन रियासती इदारों को लेकर। जिस तरह इन्हें कहते हैं ना, मौका जैसे हर वक्त तलाश में रहते हैं, नहीं होता तो बना लेते हैं। अब इन्होंने सादिक पब्लिक स्कूल जो कि बहावलपुर में है उसमें प्रिंसिपल की तैनाती को लेकर एक कंकॉक्टेड स्टोरी घड़ी है और वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। और दिलचस्प स्टोरी इस तरह है क्योंकि वो बुनियादी तौर पर बहावलपुर के जो कोर कमांडर है उनको लेकर मलाइन करने के लिए पूरी कहानी वो स्क्रिप्ट की गई है। और किसने की है वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जिस फौज को दुनिया जिन्नात के नाम से जानती है, जिसे देखने से दुनिया कासिर है और हमेशा कहती है कि पता नहीं कहाँ से आते हैं, वार करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन शहबाज गिल एंड कंपनी या इन लोडे लपाड़ों को वो नजर आ जाते हैं। मतलब ये इन जिन्नात को भी बकौल इनके देख लेते हैं और फिर कहानी जब बनाते हैं तो उसे हम देख कर ये कहने पर मजबूर होते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। कहानी ये है जनाब कि जो बहावलपुर के कोर कमांडर हैं उनके कोई करीबी हैं, मंजूर नज़र जिसे आप कह सकते हैं बकौल इनके, और वो उन अपने मंजूर नज़र को चाहते हैं कि किसी तरीके से वो उस स्कूल के जो हैं प्रिंसिपल बन जाए। अब जब इस सिलसिले में वो कोशिश शुरू करते हैं तो जो बोर्ड होता है जिसने फैसला करना होता है कि इसका प्रिंसिपल कौन होगा, वो इनकार कर देते हैं कि जी ये मेरिट पे पूरा नहीं उतरते। अब जब मेरिट पर पूरा नहीं उतरते और इनकार कर दिया जाता है बकौल इनके कोर कमांडर बहावलपुर को, तो वो गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो फ़ोन उठाते हैं और सेक्टर कमांडर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये इन्होंने बहुत बड़ी जिसारत कर दी तो लिहाजा इन्हें फिक्स करो। अब आगे से जो सेक्टर कमांडर हैं वो हुक्म देते हैं मेजर साहब को। मेजर साहब उस हुक्म की तकमील के लिए मुतलका थाने के एसएचओ को हुक्म देते हैं। मतलब आप तसव्वुर कीजिए कि जिन्नात अब कैसे काम कर रहे हैं कि वो बता भी रहे हैं और सारा कुछ दिखा भी रहे हैं और ओपनली काम अगर मिसाल करना भी है तो कर भी रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में फिर एक एफआईआर मौसूफ शहबाज गिल दिखाते हैं और उसमें बताते हैं कि जी ये उन्हीं बोर्ड मेंबर ब्यूरोक्रेट्स जो थे जिन्होंने कोर कमांडर साहब को इनकार किया था, ये वही लोग हैं। और इन्हें एक झूठी एफआईआर जो कि फॉरेस्ट से लिंक्ड थी, यानी उनकी कह सकते हैं कि जंगलात की कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्म में उन्हें फंसाया गया। अब ये जो एफआईआर है ये भी मजदर बात है कि बहुत पुरानी है और इसको लिंक किया जा रहा है मौजूदा इस मामले के साथ और पूरा तहरीक इंतशार इसको लेकर कहते हैं कि एक्टिव हुआ। पर अब जरा हकाइक मैं आपके सामने रख दूं ताकि आपको मालूम हो कि ये हमेशा झूठ बोलते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो इन्हें कहा ना ये हैं और इन दीन ईमान सिर्फ पैसा है और ये दुश्मन के साथ खड़े होते हैं और इनसे गद्दारी के अलावा क्या उम्मीद की जा सकती है। तो हकाइक कुछ यूं है कि शहबाज गिल ने ये सारी वारदात जो की है ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ के कहने पर डाली और इस घनौनी साजिश में न सिर्फ सादिक पब्लिक स्कूल को बल्कि आम जो आपके रियासती इदारे हमारे माथे का झूमर फौज है उसे भी मलाइन करने की कोशिश की। बेसिकली सादिक पब्लिक टारगेट नहीं है, वो तो एक बहाना है। असल निशाना तो आपको पता है फौज ही है हमारी। इन लोगों की, इन बदबूदार लोगों की जो भी वो कहते हैं कि एजेंडा है उसके मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो ज़का अशरफ जैसे जिसे प्रिंसिपल तैनात करने का ज़राए के मुताबिक ख्वाहिशमंद है, वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है, जबकि इसकी बजाय जिस चीज़ का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोर कमांडर तैनात कर रहे थे वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। मतलब देखें ना, आलम देखें कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल तो एलिजिबल नहीं है और मतलब एलिजिबल है लेकिन एक ब्रिगेडियर एलिजिबल नहीं है। इन लोगों की अकल मत मारी और कंकोक्शन ऑफ दिस स्टोरी का आप मेरे ख्याल से ये एक पैरा ही काफ़ी है या ये एक जुमला ही काफ़ी है कि लेफ्टिनेंट कर्नल अहल है और रिटायर्ड ब्रिगेडियर अहल नहीं है। वाह 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 वाह। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जी नवंबर 2025 में प्रिंसिपल की तैनाती का इश्तिहार दिया गया जिसके बाद 50 के करीब उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा करवाई और अभी तक इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं हुई। लेकिन ज़का अशरफ ने इसकी तैनाती रुकवाने की खातिर इस कदर घनौना और घटिया प्रेपोगंडा किया और इस मकसद के लिए अपना पूरा सेल जो है
कहते हैं एक्टिवेट किया। अब ज़का अशरफ जो कि चौधरी शुगर मिल के मालिक हैं और ज़राए के मुताबिक बेशुमार गैर कानूनी मामलात में भी मुलव्विस हैं, साथ ही साथ इलाके में उनके बारे में ये पता लगा है जनाब वो गुंडागर्दी वगैरह भी बड़ी करते हैं, उनका बड़ा रोब है, लोगों को डरा कर धमका कर रखते हैं और इसी हवाले से सरकारी ओहदा हासिल करने के लिए उछल कूद कर रहे हैं। तीसरी, इसके अलावा जो अब ज़का अशरफ के हवाले से और ये जो सारा नेक्सस पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिवेट हुआ है उसका बारे में एक और चीज़ पता लगी है कि जी जो ज़का अशरफ हैं ये शफकत महमूद साहब जो आपको याद होगा पीटीआई के एक बड़े रहनुमा थे, ये उनके भांजे हैं, ज़रा ये बताते हैं। तो अब जो ज़का अशरफ हैं वो प्रिंसिपल के ओहदे पर अपने कज़न फजील असगर की तैनाती चाहते हैं जिसका रिकॉर्ड इंतहाई घटिया और ख़राब है। अब आपको समझ आ रही है, जिस बंदे को ये तैनात करना चाह रहे हैं और जिसको कहते हैं कि किसी तरीके से आगे लाना चाहते हुए रियल जो बंदा है उसकी तैनाती को रोक रहे हैं, मतलब मेरिट की धज्जियां उड़ाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा और प्रेशराइज कर रहे हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पर यह है क्योंकि इसने इमरान खान के दौर में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए और ये शख्स चीफ सेक्रेटरी और बलूचिस्तान होम सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे तक भी तैनात रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए जो खबरें आ रही हैं और इन खबरों को और उस जो सोशल मीडिया पर उन्होंने व्लॉग किया है उसको देखें, इस लौंडे लपाड़े शहबाज गिल का। अब आप ज़रा जाकर इनके गिरेबान झांकें और उनसे पूछें। और सबसे बड़ी बात यह कि जो FIR भी दिखाई जा रही है वो FIR भी अब आप देखिए कि पुरानी है, इसका इस वाक़े से, इस मामले से ना कोई लिंक है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। और फिर वंस अगेन जाते जाते मैं एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कहने की, जी एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड वो अहल है और एक ब्रिगेडियर जो रिटायर्ड है वो ना अहल है, मतलब बस यही काफ़ी है। लेकिन सिर्फ एक बात, ये रियासत अपनी कमज़ोरी जब तक नहीं छोड़ेगी हमारे इदारों को मिलान किया जाता रहेगा और एक ऐसे वक्त पर ये सारी बकवासबाजी की जा रही है जब वंस अगेन आप जानते हैं कि माहौल गर्म है और पूरी दुनिया जिस फौज का कहते हैं कि नाम ले रही है और जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उस फौज को लेकर ये मुट्ठी भर लोड़े लपाड़े एक ख़ास एजेंडे को लेकर मिलान करने पर लगे हुए हैं। मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इस नाअहली को ख़त्म होते हुए रियासत को अपनी रेट को कायम करना चाहिए और अपनी रेड लाइंस को छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ वैसे ही हरकत में आना चाहिए जैसे अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर और इवन भारत के अंदर कानून हरकत में आता है।